Good morning, every students. Today we are going to discuss important questions and topics of organic chemistry. We are going to discuss about paper second. Our first unit is absorption spectroscopy. There are two topics. First is ultraviolet and second is infrared. In ultraviolet, mainly questions are effect of solvent, electronic transitions and Beard-Lambert law. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वुडवर्ड फिशर लॉ से, वो सबको आना चाहिए. एक ऑप्शन साथ में अपन को मिलता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का. देखो ये पुराने क्वेश्चन से जो आए हुए हैं. लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है फॉलोइंग कंपाउंड्स का. किससे? वुडवर्ड फिशर रूल से. सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. सेकंड है वापस से वुडवर्ड फिशर रूल. थर्ड है बैथोक्रोमिक और बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ. ये चारों क्वेश्चन कभी कभी 4 नंबर में पूछते हैं. फिर से शॉर्ट नोट्स है सिलेक्शन रूल और फिंगरप्रिंट रीजन. फोर्थ क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम. इसकी बेसिक डेफिनेशन सबको आनी चाहिए. लास्ट में एक्सप्लेन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ पॉलीनोन्स. हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. देखिए पहला है बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ. जनरली ये पूछेगा तो 4 to 5 नंबर्स में पूछेगा. कुछ नहीं करना है. अपन को सबसे पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए. जो एब्जॉर्बेंस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ ऑफ टू वेट. और जो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन पे. ये होता है तुम्हारा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, जो सॉल्व करने के बाद आता है. जो एब्जॉर्बेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन के और लेंथ के. इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. दूसरे टर्म्स में अपन को लिखना है एब्जॉर्बेंस, तो वो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट. जैसे सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ से इंटेंसिटी आई, ये कुछ को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को ट्रांसमिट करेगा. जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में. इसी से अपन क्या निकालेंगे? एब्जॉर्बेंस. तो आपको ये डायग्राम बना के आना है और पूरा थ्योरी में जाएगा. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन. तो ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. अपन सबको पता है एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा, एक होता है पाई बॉन्डिंग सेम, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और बीच में जो आता है वो होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. देखिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन. ये जनरली किसमें मिलता है अपन को? अल्केन्स में. सीसी बॉन्ड है या फिर सीएच बॉन्ड है. इनके पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है. साथ में क्या होगा इसका? एंटी बॉन्डिंग. सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं अपन? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. देखिए डायग्राम बना के आना है आपको और थोड़ा सा डिटेल में लिख के आना है. सेकंड पढ़े अपन एन सिग्मा स्टार. ये कौन सा मॉलिक्यूल में पाया जाएगा? कार्बन के साथ अगर कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, जिसके पास क्या होंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कार्बन OH. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स. इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? सिग्मा. सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार. तो जो एन से ट्रांजिशन होगा कहाँ पे? सिग्मा स्टार. उसी को अपन बोलेंगे एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. थर्ड डिस्कस करें अपन पाई टू पाई ट्रांजिशन. ये किसमें पाया जाता है? अल्कीन्स में या फिर कोई भी डबल बॉन्डेड हेटेरो एटम. ये बॉन्ड है सिग्मा और ये बॉन्ड है पाई. पाई टू पाई ट्रांजिशन क्या बोलते हैं? किसमें पाया जाएगा? जिसमें अनसैचुरेशन होगा. अल्कीन्स, अल्काइंस, कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्रल सबको पता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है. एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें भी क्या है? बेंजीन है. और क्या प्रेजेंट है अपने पास? डबल बॉन्ड. नेक्स्ट है एन टू पाई ट्रांजिशन. कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं. ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, इसको अपन बोलेंगे एन. और जो पाई बॉन्ड है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा? पाई स्टार. एन से जो पाई स्टार का ट्रांजिशन होगा वो क्या कहलाएगा? एन टू पाई ट्रांजिशन. सेम है कार्बोनिल कंपाउंड, नाइट्राइल और नाइट्रो कंपाउंड. थर्ड टॉपिक सीधे पूछता है व्हाट इज क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स. तो जो भी ऑर्गेनिक मॉइटीज हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? कलर के लिए, वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके क्रोमोफोर. जैसे NO2 NO कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, CN C ट्रिपल बॉन्ड N. ये सब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? कलर के लिए. देखिए लिखा हुआ है इसमें कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन. और इसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? अपना कलर. ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं? जो कलर पहले से ही प्रोड्यूस है
उसकी क्या बढ़ाएंगे, ये इंटेंसिटी। तो जो ग्रुप्स कलर की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रोम ऑक्सोक्रोम्स। देखिए एग्जांपल दे रखा है OH, OR, NH, NHR। कैसे, अपने पास बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने एक ऑक्सोक्रोम लगाया OH, इसके लोन पेयर किसमें है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में। और इस एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स हायर इंटेंसिटी। ये वाला भी क्वेश्चन पूछता है, पूरा 7 नंबर में आएगा, आएगा तो क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। वही वाली बात है, अगर वेवलेंथ कहाँ जा रही है, हाई नंबर पे जा रही है, उसको अपन बोलते हैं रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और एक कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, ऑक्सोक्रोम्स। और ऑक्सोक्रोम्स भी कौन से, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जो क्या बढ़ाएंगे, आपका कंजुगेशन बढ़ाएंगे। सेकंड है ब्लू शिफ्ट, उसको अपन बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो अपनी तरफ क्या खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो वेवलेंथ है वो कहाँ चली जाती है, लोअर नंबर की तरफ। थर्ड है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, सेम जैसे रेड शिफ्ट है वैसे कैसा है, हाइपरक्रोमिक। ये भी कौन बढ़ाएंगे, जो कंजुगेशन बढ़ाएंगे। लास्ट है हिप्सोक्रोमिक, ये कैसा होता है, ब्लू शिफ्ट की तरह। वापस से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इंटेंसिटी की एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था वुडवर्ड फिशर रूल। ये फ्री के नंबर है, अगर जिसको इसकी वैल्यू याद है, अपन को 3 वैल्यू याद करनी है। 217 लिखते हैं अपन 13 ब्यूटाडाइन के लिए। जहां भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन, ये मिल गया आएगा, इसके लिए अपन क्या ऐड करेंगे, 270। सेकंड है होमो एनुलर कंजुगेटेड डाइन, इसके लिए अपन लिखते हैं 253। देखिए होमो एनुलर मतलब एक ही रिंग में क्या होनी चाहिए, दोनों डबल बॉन्ड होनी चाहिए, और वो किस में होनी चाहिए, कंजुगेशन में। इसके लिए अपन कितना ऐड करेंगे, 253। थर्ड है हेट्रो एनुलर, अगर जो डबल बॉन्ड है वो किस में हो, डिफरेंट डिफरेंट रिंग में हो, लेकिन दोनों कैस में होनी चाहिए, कंजुगेशन में। उसके लिए अपन कितना ऐड करेंगे, 215। थर्ड है अल्काइल सब्सटेंस या फिर रिंग रेसिड्यू, उसके लिए अपन ऐड करते हैं 5। और एक है तुम्हारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसके लिए ऐड करते हैं अपन 30। तो ये जो 5 वैल्यूज है इसको याद रखें। इसी बेसिस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। ये कैसी रिंग है, होमोएनुलर, और होमोएनुलर के लिए अपन ने क्या देखा था, कितना ऐड करते हैं, 253। यहाँ लिख दीजिए 253। रिंग रेसिड्यू कैसे निकालना है, जो भी अपना सिस्टम है उसको क्या करना है, अपन को एक सर्कल में इंसर्ट करना है, और जितने कट आएंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे 5 इंटू 3 कितना आया, 15, और ऊपर कितना था, 253, कितना आ गया, 268 नैनोमीटर। तो ऐसे ही सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। यहाँ पे कैसा सिस्टम है, 13 ब्यूटाडाइन, इसके लिए कितना लेते हैं अपन, 217, और कितने कट आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। वापस से कितना ऐड करेंगे, 5 इंटू 3 कितना आया, 15, कितना आ गया, 232 नैनोमीटर। इसकी वैल्यू आ रही है अपनी लैम्डा मैक्स की। ऐसे ही सारे सिस्टम पहले क्वेश्चंस, पहले एग्जाम्स में आएगा। अगर आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ते हैं तो सेकंड अपने पास ऑप्शन है आईरिस स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ रखा, और ये भी किसमें आता है, 7 नंबर में, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। सबको पता है 2 टाइप के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, एक स्ट्रेचिंग और एक बैंडिंग। ये बॉन्ड है, अगर ये इधर स्ट्रेच हो रहा है, ये इधर स्ट्रेच हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिकल। और अगर दोनों ही एक साइड हो रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल स्ट्रेच। सेम ऑप्शन आता है किसमें, बेंडिंग में। बेंडिंग भी 2 टाइप्स की है, एक होती है प्लेन में, एक है आउट ऑफ प्लेन। सीजरिंग इफेक्ट है, अगर ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, सीजर, इसको अपन बोलेंगे सीजरिंग। रॉकिंग में क्या होता है, दोनों ही एक साइड ट्रेवल करेंगे। सेम है आउट ऑफ प्लेन, वैगिंग है, अगर ये पीछे जा रहा है और ये आगे आ रहा है, इसको अपन बोलेंगे वैगिंग। ट्विस्टिंग में क्या करते हैं, दोनों पीछे की तरफ जाते हैं। ये पूरा डायग्राम बना के आना और इसके बारे में लिख के आएंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन आता है आइरिस स्पेक्ट्रा से। फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा होता है, सबको ध्यान होना चाहिए, तो अपन को पता है 1500 टू 500, इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। बाकी अपन को सारी फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, 1500 टू 400। जैसे कार्बोनिल डबल बॉन्ड या सी डबल बॉन्ड सी की किस में रेंज में आती है, 1500 टू 200।
CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है 2500 टू 300 और OH NH की फ्रीक्वेंसी आती है 32002 टू 3800। देखिए ये वाला पहला क्वेश्चन है आ रखा है जो अपन को इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस पता करना है विद द हेल्प ऑफ हायर स्पेक्ट्रा। अपने पास एक मॉलिक्यूल ये है और एक CH2 CH CH2 और OH। देखिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे है एल्डिहाइड, यहाँ पे अल्कोहल। तो अल्कोहल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जनरली किस रेंज में आती है 32002 टू 3400। अगर ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है इसका मतलब अपने के पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है अल्कोहलिक। अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए अपन को यहाँ से देखना पड़ेगा, जनरली इसकी रेंज आती है कितनी 2200। अगर 220 पे कोई आर फ्रीक्वेंसी शो हो रही है इसका मतलब क्या है अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको ऐसे ही वहां पे क्या करके आना है, इनमें डिफरेंशिएट करके आना है। ये वाली टेबल सबको याद होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। देखिए सीसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 1502। याद करने का सबसे आसान तरीका है सीसी डबल बॉन्ड सी एंड ट्रिपल बॉन्ड सी। जितने मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे उतनी क्या बढ़ती है इनकी IR फ्रीक्वेंसी। अगर ये 1600 पे शो करता है तो ये 200 पे करेगा, 2000 पे, तो ये कितने पे करेगा 22,000। सेम इनके लिए है कार्बन हाइड्रोजन। ये वाली टेबल आप सबको याद होनी चाहिए। तो देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, जो पुराने आए हैं वुडवर्ड फिशर रूल अपन को पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ने हैं, वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ना है, बैथोकेमिक शिफ्ट मैंने बता ही दिया आपको, सिलेक्शन रूल, फिंगरप्रिंटिज्म भी पढ़ के जाना है और क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम की डेफिनेशन। तो अपन अगली बार मिलेंगे सेकंड यूनिट में। थैंक यू।